सभी को सेवा जोहार। मैं देव सिंह परस्ते भूमिका गुरुजी 750 दादा परस्ते में वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे निज निवास घर में हमारे अखिल गोंडवाना को अपने भूमक संघ इकाई जिला उमरिया के जिला अध्यक्ष परम सम्मानीय दादा सुभानी सिंह ओलाड़ी जी आज हमारे घर में बड़े भाग से विराजमान हुए हैं। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सेवा जोहार करते हैं। तो गुरुजी से हमारा बात होता रहता है और कभी काल गुरुजी पहुंच भी जाते हैं, लेकिन आज मेरा ये मकसद रहा कि गुरुजी के साथ में बैठ कर के हम कम से कम समाज को संदेश दे सकें। तो इसलिए गुरुजी, जिला अध्यक्ष महोदय जी, आप अपना परिचय सभी दर्शक को बताएं। तो सबसे पहले इस परस्ते भूमिका गुरुजी के निज निवास में उपस्थित हूँ और मुझे बड़े सौभाग्य है कि आज परस्ते गुरुजी के यहाँ आना हुआ। आज जितने भी हमारे भूमिका संघ है, जिला इकाई उमरिया के भूमिका संघ है, गुरुजियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, सेवा जोहार स्वीकार हो। आज भूमिका संघ के ऐसे विचारधारा गुरुजियों को मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आज भूमिका संघ का एक भूमक के माध्यम से एक जवाबदारी संगठन को आगे ले जाने का विचारधारा रखा। तो हमें जिले के एक जिला अध्यक्ष का कार्य संगठन ने सौंपा है। तो मैं भूमक संघ के सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि आप सभी इस मिशन को गोंडवाना गोभाग गोंडवाना संस्कृति को जीवित रखने के लिए आप सभी ने बीड़ा उठाया है। तो आप सभी का कर्तव्य होता है कि समाज को एक रूपता, एक दिशा की ओर ले जाने का जी भूमिका गुरुजियों का कर्तव्य होता है। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जी। मेरा नाम सुभानी सिंह ओलाड़ी, ग्राम सूरजपुरा, पोस्ट अभी वर्तमान
बाजाकुंड, तहसील बांधवगढ़, जिला उमरिया, और भूमक संघ का एक जिला अध्यक्ष के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि अभी वर्तमान में विवाह संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा है, जी उस कार्यक्रम को जितने भी भूमक संघ हैं, गुरुजी हैं, एक रूपता से कार्य करें, ताकि हमारे राष्ट्रीय प्रदेश लेवल का जो गाइडलाइन है, तो सभी को जैसे कि हमारे भूमक संघ जिला उमरिया कार्य कर रही हैं, जी और भूमक संघ का जो निर्देश है, जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार जो है तो थोड़ा थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन उस कार्य को अच्छे अमल करके करें, ऊपर की गाइडलाइन से सलाह लेकर के काम करें, ताकि समाज में किसी प्रकार का कई किस्म की टीपा टिप्पणी होता रहता है, तो उस टीपा टिप्पणी चले, बहुत अच्छी है, बधाई है। जिनको मालूम नहीं है उन प्रश्न करेंगे, और प्रश्न का उत्तर हमारे भूमिका जीवों में आना चाहिए। एक दूसरे से बात करते रहें, ताकि संस्कार के विषय में जानकारी हो सके। ऐसा हमारी निवेदन है। प्रस्ते गुरुजी, आप जी 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 आपको बहुत बहुत धन्य है, बधाई अच्छा है। गुरुजी, जी मेरा एक और विचार है जी। कि जैसे हमारे भूमिका गुरुजी हम्म को जयमाला पढ़वाना चाहिए या नहीं पढ़वाना चाहिए, इस कार्यक्रम के उसमें बताएं कि हमको कैसे भांवर पढ़वाना चाहिए। थोड़ा सा आप वीडियो के माध्यम से समाज को दिशा दें। जी, जैसा कि अभी वर्तमान में जो जयमाला का कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे जो गोंडियन संस्कृति, गोंडियन रीति नीति ये नहीं है। जी इनको अच्छे गहराई से विचार करें, चिंतन करें। जयमाला कार्यक्रम कब हुआ है? जब राम सीता के कार्यकाल में जयमाला का कार्यक्रम हुआ, और जयमाला कार्यक्रम करके उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। जी और हमारे जो गोंडियन संस्कृति है, ये है हमारे सर्वप्रथम मूल निवासी, यहाँ का रहने वाले आदिवासी कोसोडुम संभुसे के कार्यकाल का ये देन है। जी जो धर्मगुरु पहांदी परिपालिंगो जी ने जो हमारे गोंडवाना भूभाग के रहने वाले मूल निवासी आदिवासियों को प्राकृतिक शक्ति, प्रकृति के निर्भर रहने वाले पेड़ पौधा, नदी नाला, जी झाड़ झड़ूखा, ताल तलैया, जी
उसी के माध्यम से यहाँ का चाल चलन रीति रिवाज हमारी संस्कृति रहा है। जी और यहाँ शंभु संस्कृति रहा। जी गौरा जी के कार्यकाल, मूलादाई के कार्यकाल, कली कंकालीन रायतार जंगूदाई के कार्यकाल में तो ये जयमाला कार्यक्रम अपना नहीं है। इनको गहराई से बढ़िया समझें और इनको कार्य करें, क्योंकि जयमाला कार्यक्रम वहीं तक सीमित होता है, द्वार तक। जी और द्वार के बाहर हमारे जब तक वर और वधू का आंगन में, जैसे कि दूल्हा देव होता है, दूल्ही दाई होता है, जी तो उनकी जितना भी कार्यक्रम आंगन में किया जाता है, जी जहाँ मंडप छादन होता है, जी जहाँ वंशदेव गढ़ा जाता है, जी और वहीं पे एक सप्पल भी गाड़ दिया जाता है। जी और हमारे जो संस्कृति के बाना से लेके जो गुर्दा होता है उसको भी टंगा दिया जाता है, जी ताकि हमारा संस्कृति जीवित रहे और हमारा पहचान अमर रहे। हमारा इसलिए वहाँ गाड़ा जाता है। तब तक वहाँ दूल्हा देव और दूल्ही दाई का ये भामर, 7 भामर वहाँ किया जाता है। जी। अच्छा गुरुजी, आपसे मेरा सवाल है कि जैसे हिंदुत्ववादी में देखते हैं जी। और चले आए देखते हैं, तो उनमें पहले हमारे में तो दूल्हा देव दुल्हन दाई का वो रहता है, हमारे में या ना वर कन्या का कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो उन लोगों को उन लोग पहले पांव पकड़वाते हैं और हमारे में पहले पकड़वाते हैं कि भामर होने के बाद में। थोड़ा सा ये जानकारी समाज को दीजिएगा। हमारा ये समाज को एक प्रकाश डालने का एक हम अभ्यास कर रहे हैं। जी। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के दादा मुठोपोए रवेल इनवाती जी के द्वारा जानकारी और राष्ट्रीय हमारे जो ऐसे ऐसे महागुरु जी हैं जी उनसे हमारे ये जानकारी हुआ। जी जी। जैसे कि हमारी जो द्वार पूजा से लेके द्वार में स्वासिन व्रत के साथ में आता है और एक कलश लेके आता है जी। और वहाँ पर कलश का भेंट होता है, एक दूल्ही दाई की तरफ से और एक दूल्हा देव की तरफ से। जी। वो कायदे से पैर धुलाया जाता है, हल्दी चावल का बढ़िया स्वागत किया जाता है और कलश भेंट किया जाता है। जी। जैसे कि ये 3 बार कलश भेंट करो या 5 बार करो, जी। है ना। तो हमारे जो शुभ अंक है जो 7 है या 5 है या 3 है, जी। इसी के माध्यम से कलश भेंट किया जाता है। जी। और वहाँ पर समधि समधन का भी द्वार में पैर धुल करके और से हल्दी चावल का टीका स्वागत देना चाहिए। जी। और उसी प्रकार से जो दूल्हा देव है उन्हीं को भी बढ़िया स्वागत दिया जाता है। दुल्हन के जो भाई होता है जी। उसी के माध्यम से वहाँ दोनों के बीच में स्वागत बेला किया जाता है। जी। इसके बाद हमारे में जो मंडा मरवाया जाता है, जी। अंदर मंडा मरवा दिया जाता है। एक ही बात जो है तो अपन स्वागत में लग जाते हैं। जी। और
जब भामर का कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो पहले दूल्हा देव को मंगाया जाता है, जी बैठा दिया जाता है। इसके बाद जो है तो सुहासिन के द्वारा दुल्हन को वहाँ से सजा करके लाया जाता है जी और ला करके दूल्हा के ये बाएं अंग में बैठा दिया जाता जी है ताकि और वहीं से अपना ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जी। अच्छा, जैसे हिंदू धर्म में जैसे दुल्हनदाई को, लड़की को पगड़ैता के कोरे में रखा जाता है, तो अपने में है अंथा नहीं है? अब देखिए हमारे गोंडियन कल्चर में ये दान नहीं है, जी जैसे कन्यादान है। जी 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 कन्यादान हमारे में नहीं है। जी जी हमारे में एक आशीर्वाद स्वरूप जो है तो उसमें सौंपा जाता है, जी नाथ को दिया जाता है, सौंपा जाता है जी कि आज से आपके ये सेवा करेंगे जी और आप जाने आपका बेटी है। जी तो ये जो है तो हिंदू धर्म के गोदी में जो बताया जा रहा है कि कन्यादान जी उनकी संस्कृति, उनकी रीति नीति है, उन जाने वो जाने है ना, उन जी। करें, उनसे हमें कोई वो नहीं है दिक्कत। जी जी हाँ। अपने अपने अपना जगह अपना जगह अपने अपने कार्यक्रम को सफल करें, जी किसी को किसी की धर्म संस्कृति को किसी के ठेस न दिया जाए, जी 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 न पहुंचाया जाए। जी और हिंदू धर्म भी अच्छा अपने धर्म के माध्यम से कर रहा है, जी कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। हम अपने गोंडी कल्चर से अपने गोंडियन समाज को दिशा देते जाएं और देते रहेंगे। जी। तो हमारे में ये ना पहले पांव पकड़वाते हैं, फिर भामा पड़वाते हैं। हमारे में सर्वप्रथम जो दूल्हा दूल्ही होता है जी तो दूल्ही दूल्हा को जो 5 कलश वहाँ बंधन किया जाता है जी प्रकृति के हिसाब से, जी उसमें हमारे जो 5 कलश होते हैं, जी 5 कलश में हमारे जो है 5 गुरु 5 भूमिका जी वहाँ बंधन में सम्मिलित रहते हैं। जी हैं जैसे कि हमारे 1 से लेकर 7 सगा तक जी जो होते हैं जी उनकी गुरु होता है, जी जिनको हम आज नारायण सुर गुरु भूमिका कहते हैं, जी। फूला सुर, और एक जो है तो हीरा ज्योति, जी मन को सुंगाल तुरपुराए, इन हमारे जो है तो गुरु हैं, जी जिनको आज हम भूमटिया पेन, लमुटिया पेन, मटिया पेन, अदितिया पेन, अगस्या पेन, ऐसे करके हम उनको हमारे पेनवासी दादा मोती रावण कंगाली ये गोंडियन जी। भाषा में उनको नाम दिए गए हैं। जी तो वहाँ पहले दूल्हा दुल्हन को दोनों के हाथ से जोत जलाया जाता है, जी दोनों के निर्भर से जोत जलाया जाता है। इसलिए जोत जलाया जाता है कि हे प्रकृति शक्ति सूर्य दो, हे ज्योति कलश हमारे भूमिका गुरु हमें प्रकाश दो, जी हमारे जीवन फली फूली रहे। जी इसी प्रकार से माने जोत जलवाया जाता जी है। जी और जोत जलाने के बाद जो है तो अपने जन्म गांठ बांध दिया जी। जाता है। जन्म गांठ बांधने के बाद जो है तो वहाँ अपन को कयोम किया जाता है। जी बाकायदे से हमारे 5 बंधनीय तत्वों को हमें उनकी शरण में जाना पड़ता है, जी जी ताकि हमारे भविष्य में अच्छे से संस्कार अच्छा सा हमारा संस्कारित हो सके, जी इसीलिए वहाँ कयोम किया जाता है। जी और कयोम के बाद जो है तो अपने 5 कलशों को बाकायदे से जल से जी माने वेन गंगा, पेन गंगा, हीरो गंगा, गुप्त गंगा
को माने वहाँ आवाहन किया जाता है। जल से उनको माने पांचों कलशों को कुसा, जैसे कि अपने क्षीर चारा का जो कुसा होता है उसी तो किया जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे कि वो करके फिर हमारे में जैसा कि पाठ रखा जाता है जी। देव के हिसाब से जी। हैं, और पूर्व पश्चिम दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया जी। जाता है और उनको देव के हिसाब से कुरी रखा जाता जी। है। जी। कुरी के हिसाब से वहाँ 7 वचन 5 वचन वहाँ जी। दिया जाता है जी। और उनको दूल्हा दुल्ही स्वीकार करते हैं। जी। एक ही बात जो है तो उनको 7 परिक्रमा लगवाया जाता है। जी। भामर जी। मंडा को 7 परिक्रमा लगाने के बाद और उनको फिर बैठाल दिया जाता है। जी। बैठालने के बाद जो है तो अपना पाँव पखारनी शुरू हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भूमका गुरुजी जो जिले का मुखिया हैं। वह भूमका गुरुजी अपने मीठी आवाज़ में मीठी वाणी में अपने कोयतुर समाज को संदेश देते हैं कि हमारा धर्म ये धर्म नहीं है कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की। जो हमारा चलायमान है हम उसी को चलाए रखेंगे, ऐसा संदेश देते हैं। जी। और जय सेवा गुरुजी, जय सेवा, जय सेवा। जय प्राप्त। और सभी दर्शक बंधुओं से लाया लायो आवाका को तादो याया सभी से हमारा गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जहाँ भी सही गलती होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे ताकि हम आने वाले वीडियो में हम अपनी सुधार कर सकें। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय कंकालिंदाई।